తెలంగాణలో పర్యటిస్తున్నారు తెలంగాణ బీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్. ప్రస్తుతం ఆయన మనతో ఉన్నారు. సెప్టెంబర్ 17th రాష్ట్ర రాజకీయాల గురించి ఆయనతో మాట్లాడదాం. September 17th central government has announced we are doing and state government has also announced we are doing with different names. How do you see this? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रवादी शक्तियां 17 सितंबर पिछले 7 दशक से विमोचन डे, लिबरेशन डे की याद के रूप में मनाती आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य है केसीआर साहब को सत्ता के लालच में, सत्ता के मोह में और सत्ता के मद में 17 सितंबर का लिबरेशन डे भूल गया। उन्हें याद ही नहीं आया क्योंकि वो मजलिस के इतने दबाव में थे, एमआईएम के इतने दबाव में थे। मजलिस की जो वो दोस्ती है ना, केसीआर साहिब की और मजलिस की दोस्ती, उस दोस्ती में वो हैदराबाद के सम्मान को भूल गए। किस तरह अत्याचार हुआ उसको बुलाने दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, आपने चुनाव से पहले जब बंगारू तेलंगाना का वादा किया था तो 17 सितंबर हर चौराहे पे होगा, हर स्कूल में होगा, आपने कहा था। लेकिन आप भूल गए। राजाकारों के हाथों मारे गए हजारों निर्दोषों के बलिदान को, भटकमा में जो अपमान हुआ, तेलंगाना की बेटियों को नंगा नचाया गया, बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, कुएं भर दिए गए लाशों से। लेकिन केसीआर साहब को सब कुछ भूल गया क्योंकि नया रिश्ता बन गया मजलिस और टीआरएस, एमएमएम और केसीआर का ये रिश्ता, ये बदनाम रिश्ता जिसने 17 सितंबर को दफन कर दिया। ये तो शुक्र है भाजपा और राष्ट्रवादी ताकतों का जिन्होंने हर साल 17 सितंबर को उस त्रासदी को, उन दर्द को याद किया और याद रखा। आप देखिए पिछले साल भी 17 सितंबर को सरदार पटेल की फोटो लगाकर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज चढ़ाकर, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने निर्मल में बैठकर एक बड़ी जनसभा की, लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया। लेकिन केसीआर साहब जो है वो एमआईएम के दबाव में लिबरेशन डे हो, विमोचन दिवस मनाया जाए, इसके लिए उनको शर्म आती है। आज भी शर्म आ रही है, मुंह से निकल नहीं रहा है कि अत्याचार किया था राजकरों ने, निकल नहीं रहा है कि निजाम के शासन में नरसंहार हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुए थे। मुंह से निकल नहीं रहा। केसीआर साहब को शर्म आ रही है। आज भी विमोचन डे, लिबरेशन डे मुंह से कह नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कहते केसीआर साहब? 8 साल बाद याद आई, सत्ता में बैठे हैं और याद आने पे भी आपके मुंह से विमोचन दिवस, लिबरेशन डे क्यों नहीं निकलता? नाम बदलने की क्या कोशिश की जा रही है? किसके इशारों पर, किसके दबाव में, किनके कहने पर ये बदला जा रहा है? और अब तो दुनिया जानती है केसीआर साहेब, आपके भ्रष्टाचार की कहानी, आपके अहंकार की कहानी, आपके अत्याचार की कहानी, अब आपके दबाव की कहानी भी तेलंगाना के हर कुच्चे में बदनाम है आप, हर मोहल्ले में बदनाम है आप। और लोग साफ कहते हैं कि केसीआर साहब की गाड़ी आउटडेटेड हो चुकी है और इसका स्टीयरिंग अवैसी साहब के हाथ में है
और वो स्टीयरिंग लेकर भाग गए, मजलिस भाग गई स्टीयरिंग लेकर, और आपकी गाड़ी खड़ी रह गई है जिसके चारों के चारों टायर आपके परिवार के हैं। एक टायर कविता जी टाई टाई फेस, केटीआर साहिब टाई टाई फेस, हरीश कुमार टाई टाई फेस, पूरी की पूरी कार और पूरी की पूरी सरकार बेकार है, आउटडेटेड है, जाना तय है। और ये जो आपने शहीदों का अपमान किया, उन क्रांतिकारियों का, सत्याग्रहियों का अपमान किया है, जिसे कोई भूलेगा नहीं। जिस तरह से आपने विमोचन डे को नया नाम दे दिया, क्या शर्म आती है आपको, क्या शर्म आती है? क्यों बुलाना चाहते हैं उस अत्याचार को, क्यों बुलाना चाहते हैं वो बेटियां जिनका बलात्कार हुआ, जिन्होंने सामूहिक हत्याएं हुई, वो आज धिक्कार रहे हैं कि आज तेलंगाना का मुख्यमंत्री राजाकारों के दबाव में आकर तेलंगाना का अपमान कर रहा। Sir, apart from this, KCR is going to other states, meeting Bihar Chief Minister and telling we'll unite anti-BJP forces to make sure into 2024 BJP government won't come. ऐसा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई मुंगेरी लाल राजा भोज नहीं बन सकता। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आप भारत के किसी कोने में जाइए, विश्व के किसी देश में जाइए, लोग नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हुए मिलते हैं। नरेंद्र मोदी जी को 2014 से 2019 ज़्यादा लोगों ने आशीर्वाद दिया है, गरीबों के मसीहा के रूप में खड़े हुए हैं। बताने के लिए 100 बातें हैं, लेकिन केसीआर साहब के पास बताने को कुछ नहीं है। और केसीआर ये पटना भाग रहे हैं, कभी केसीआर साहब बंगाल जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि केसीआर साहब को मालूम है कि उनकी सरकार आउटडेटेड होने वाली है। वो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं कि जब 2023 में बुरी तरह तेलंगाना हारेंगे तो कहाँ जाकर बसना है, कैसे जीवन जीना है। जिस तरह रिटायरमेंट वाला बाबू रिटायरमेंट की प्लानिंग करता है, केसीआर साहब दिल्ली, पटना, बंगाल जाकर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की योजना बना रहे हैं। Congress is telling we'll strengthen Congress in Telangana also. Rahul Gandhi is doing Bharat Jodo Yatra. With that, we'll strengthen in Telangana also. ऐसा है कि कांग्रेस एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। अब ये एक्सपायर्ड इंजेक्शन किसी भी शरीर पर लगाया जाए, ये कामयाब नहीं होने वाला। और राहुल गांधी को तो पहले भी 4 बार लॉन्च कर चुके, चारों बार राहुल गांधी फेल भी हुए और भाग गए। अभी 2019 में पप्पू भैया प्रधानमंत्री बनने चले थे तो जमानतें जब्त हो गई और पप्पू भैया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। तो ये तो चुनाव के भगोड़े लोग हैं। 4 बार लॉन्च हुए हैं, 5वीं बार लॉन्च हो रहे हैं। अब भी वही होगा जो 2014 में हुआ था, 2019 में हुआ था और लगातार पिछले 1.5 दर्जन चुनाव में हुआ। So, Munugodu by-elections are coming around. KCR recently in LP meeting he told with his MLAs, we are winning Munugodu and BJP is in 3rd position, Congress in 2nd position. He is telling. How is your prediction on that? ऐसा है कि इस बार जो 17 तारीख को लिबरेशन डे मनाया जा रहा है, उसमें भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी खुद आने वाले हैं। और आसपास की वो स्टेट जो हैदराबाद उस समय जो निज़ाम शाही थी, जो उससे लग के जो स्टेट्स बनी, उसको भी उनके मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। और विमोचन दिवस मनाया जाएगा। केसीआर साहब को भी पत्र लिखा गया है, आइए शर्म मत करिए, घबराइए मत। कार का स्टीयरिंग हाथ में लेकर तेलंगाना के लोगों को सम्मान देने के लिए
तेलंगाना के शहीदों को सम्मान देने के लिए आगे आए। फाइनल क्वेश्चन सर, मुनगोडू कैसे दिख रही है पार्टी? ऐसा मुनुगोडू में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भी और रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। लोग केसीआर से मुक्ति चाहते हैं और कांग्रेस का कहीं अस्तित्व नहीं है। लोगों को पता है कि ये चुनाव एक टर्निंग पॉइंट है। ये चुनाव हारेगा, कांग्रेस भी हारेगी और ये चुनाव केसीआर भी हारेगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेगी। टीआरएस बोल रहा है, केसीआर बोल रहा है, फाइट इज बिटवीन टीआरएस वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी इज इन थर्ड पोजीशन, हाउ डू यू सी? कि उनको इस वहम में, इस भ्रम में रहने दीजिए। उनके भ्रम को जनता जवाब देगी और जब भ्रम का जवाब आएगा तो उनको समझ आएगा कि वो कहीं भी नहीं है। ये फाइट विद टीआरएस, कांग्रेस फाइट में है नहीं है? ऐसा है कि हम नंबर 1 पर हैं, कांग्रेस और केसीआर के बीच में युद्ध है, कौन दूसरे नंबर पर आएगा। लड़ाई चल रही है कि कौन दूसरे पर आएगा। जनता तो दोनों को ही तीसरे पे बिठाना चाहती है। సో 17th సెప్టెంబర్ విషయంలో కేసీఆర్ ఎందుకు విమోచనం అని ఆయన నోరు నుంచి పలకట్లేదు? విమోచనం అనకుండా ఓవైసీ ఇచ్చిన పేరును ఎందుకు సమైక్యత దినంగా జరుపుతున్నారని తరుణ్ చుక్ ప్రశ్నిస్తున్నారు. భారత్ జోడో యాత్ర కాంగ్రెస్ ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా కాంగ్రెస్ పుంజుకోలేదు, అది ఎక్స్పైర్ ఇంజెక్షన్ అని చెప్తూనే మునుగోడులో ఖచ్చితంగా గెలుస్తాం, మొదటి పొజిషన్ మాకు, రెండో పొజిషన్ కోసం కాంగ్రెస్ అండ్ టీఆర్ఎస్ కొట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉందని తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుక్ చెప్తున్నారు. కెమెరామెన్ రంగతో అగస్త్య, టీవీ 9 హైదరాబాద్.